मेरी आने की तो आहट भी नहीं हुई, आपको सुगंध शीतल देव मंदिर शोभितम निकट गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ में शिकार सैनिक के पीछे छुपा बैठा है। उससे बड़ा अलग हो गया से छोड़ ये राजन आप और आप पिता बन गए। इस बालक का नाम राम, बहुत ही सरल, जिसे मानव जाति युगों तक याद रखेगी। शिष्य मुझे बता सकता है, हर्ष उठाने के प्रारंभ में गणेश वंदना क्यों की जाती है? तो है क्योंकि गणेश जी को माता पार्वती के सिद्धि आना मेरे लिए है। उतना अच्छा है पुत्र, परंतु तुम नहीं। तभी तो सुबह सबसे पहले उठकर तुम्हारे कक्ष में तुम्हें प्रणाम करने आता है। मेरे कलेजे में तो राम को देखते ही ठंडक पड़ जाती है। आज्ञा दीजिए गुरुदेव। राक्षसी दानव और राक्षस को बहुत उपद्रव मचा रखा है। हवन शुरू होते ही वे हवन में रखना हे आपने पहले क्यों नहीं बताया गुरुदेव? हम आपकी सहायता करते। मैं अभी आपके साथ माताओं के लिए राम लखन थे छोटे, अब विश्वामित्र जी के लिए क्या पता है कि ये कैसे धनुधारी है। माताओं के ऋषि यहाँ से चला जा, क्यों यहाँ करने चला आया?
होंगी। आज ये दोनों मेरा हार बनेंगे। नहीं मार पाओगे मुझे, नहीं मार पाओगे। हे मुनिवर, मैं जनकपुरी से आया हूँ। राजा जनक ने यह संदेश भेजा है कि आप सीता स्वयं राम में अवश्य आएंगे। राम, लक्ष्मण, अब हम जनकपुरी चलेंगे और सीता के विवाह में सम्मिलित होंगे। आप एक साथ धरती और वीरता दोनों का मान कर रहे हैं। तो और मेरे पिताजी क्या करें? क्रोध और ग्लानि ने चारों तरफ से उन्हें घेर रखा है। हे भोलेनाथ, मेरे पिताजी पर जो संकट की घड़ी आई है उसका निवारण करो। जिस सभा में मेरे भैया जैसे वीर हो, वहां निराशा कभी हो ही नहीं सकती। शांत हो जाओ लक्ष्मण, क्रोध त्याग दो, संताप मिटाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। ऐसा कौन है इस सभा में जिसने शिव धनुष तोड़ने का दुस्साहस किया है? सामने आ जाए वरना सबका वध कर दूंगा। शिव धनुष के टूटने का है तो उसे तोड़ने वाला भी नहीं है। मुझे पहचानिए गुरुदेव। कौन हो तुम? तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर मेरा क्रोध शांत हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे स्वयं नारायण हो। गुरुदेव, आपने अपने राम को नहीं पहचाना? राम, आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। राजा जनक, रानी सुना
हरि राम का दास। तेरी इतनी हिम्मत, राम जो मुझे भरत से भी अधिक प्रिय है, तू इसके विरुद्ध बोल रही है। रुक क्यों गई? खंजर चलाओ और मुझे इतने घाव दे दो कि मेरे शरीर से सारा रक्त बह जाए, जिसके हर कतरे पे केकई और भरत लिखा है। तुम्हारे पिता को महाराज दशरथ ने वचन दिया था कि भरत अयोध्या का राजा बनेगा। मैं अयोध्या नरेश दशरथ तुमको आज वचन देता हूँ कि जब रथ हमारे कक्ष में आए। ये तुमसे प्रेम करता है। ये क्या हो रहा है आर्यपुत्र, आपके इस वचन को पूरा करने में आपकी अर्धांगिनी सीता भी आपके साथ बन जाएगी। नहीं सीता नहीं, वह तुम्हारे लिए नहीं है। जिसके स्वामी के धनुष की एक टंकार से समस्त ब्रह्मांड हिल जाता हो, उसे भला क्षति कौन पहुंचा सकता है? मुझे भंग मत कीजिए। उर्मिला, तुम यहीं रहकर माँ व पिताश्री का ध्यान रखना। जो आज्ञा स्वामी, आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। इन बंजर आंखों में आंसू की एक बूंद भी कभी न आने दूंगी। रात को जंगल में राक्षस और जहरीले सांप निकल आते हैं। हमें दूर हो जा, दूर हो जा, मत छू मुझे। ये सब तेरे ही कारण हुआ है, तेरे ही कारण। मैं आज अभी तुरंत ये बात सबके सामने कहता हूं कि मैं तेरा परित्याग करता हूं। भैया, अब हमें इस नदी को पार करना होगा। गंगा जाए कहाँ रे? सुनो, हमें गंगा पार ले चलोगे? से पहले इस जादू वाली धूल हंसती की देखो भैया, समस्त जगत जानत है कि राम जी अहिल्या का पैर से छू देंगे और वो चली गई स्वर्ग को। तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया और राम सीता लक्ष्मण लौट चले गए। ये क्या कह रहे हो तुम? पिताजी मरेगा और आप मुझे बन जाएंगे? मैंने तुम्हारे पिता को राज संभाला है। दीदी, वापस चलो दीदी। आपके बिना अयोध्या अधूरी है। नहीं भरत, राज्य पिताजी का है और उन्हीं का रहेगा। राम, तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है, उनका स्वर्गवास हो गया है। पिताजी नहीं रहे? क्या कहा? पिताजी नहीं रहे? मुझे प्रतिदिन पूरे पूरे स्वप्न आते थे। सच हो गया वो। पिताजी, मुझे क्षमा कर देना। मैं आपके अंतिम संस्कार के लिए नहीं पहुंच। तथा ये मेरी भार्या सीता है और हम अपने वनवास हेतु यहाँ उपस्थित हैं। किंतु तुम इस तपस्या रूपी जीवन में क्यों बंधे हो? उनसे विवाह कर लो। तुम्हें महंगा पड़ेगा। अब मैंने कहा था कि सम्मान का प्रतिशोध अवश्य लेंगे, अवश्य लेंगे। सीते, क्या करोगी आप इसमें? मुझे वो वृक्ष चाहिए, मैं इसे कुटिया में रखूंगी। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। लक्ष्मण, तुम अपनी भाभी का भैया को कुछ हो ही नहीं सकता। ये समझ तो मैं जाता हूँ। भाभी, ये रेखा कभी पार न कर।
जब तक हम लौट नहीं आते। मेरे पति और देवर किसी कार्य से बन गए हैं। कृपया आप यहीं खड़े रहकर भिक्षा ग्रहण कीजिए। मेरी लक्ष्मण रेखा नहीं। दुष्ट, पापी, छोड़ मुझे। कौन है तू? मैं रावण हूँ, रावण। अब तुमको लंका में ही रहना होगा। मेरे रास्ते से हट जा पक्षीराज। नहीं हटूंगा, छोड़ दे इस नारी को। लक्ष्मण, पक्षीराज के उपचार की तैयारी करो। ये प्रेम रस से भरे पेड़ है। माता ऋषि ने बताया था कि हम देवी सीता को ढूंढते ढूंढते यहाँ आएंगे। मैं केसरी नंदन पवन पुत्र हनुमान हूँ। मैं केवल आपका दास। जय श्री राम। यहाँ रावण सीता का वाला नहीं हूँ। फिर जता सीता को अशोक वाटिका में ही रख। जो जानत सिया राम के संगा। नहीं नहीं, तुम कोई मायावी हो। उसका प्रमाण ये मुद्रिका है माता। जनकन भेंट जो मुद्रिकी। गिरा कुंभकर्ण रणभूमि, मेघनाथ भी हारा। हनुमान की संजीवनी ने लक्ष्मण का जीवन वारा। अब रावण खुद उतरे तेरी माया महादेव का आशीष पाया। उसका नजर श्रृंगार करो ना शक्ति का व्याख्यान करो। बाली की बगल में रहने वाले मेरा भी प्रहार करो। नाथ कुंड पीयूष बसिया के नाथ जीत रावण बदला के। सुनत विभीषण वचन कृपाला हर्षि गए गिरा दे भूतल सत्य सत्य विजय।